लेकिन ये मेरी ख्वाहिश थी कि काश आप इन लोगों से जो पाम 45 में हार चुके हैं और पाम 47 के जरिए इस असेंबली में डाके से, बेईमानी से, 2 नंबरी के जरिए इस असेंबली इस हाल में आ चुके हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 2 साल पहले इमरान खान की हुकूमत थी इस मुल्क पे, फिर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश बनाई गई, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। इमरान खान का कसूर क्या था? इमरान खान मदीना की रियासत की बात करता था, इमरान खान आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात करता था, इमरान खान रूल्स ऑफ लॉ की बात करता था। फिर इमरान खान के खिलाफ एक साजिश की गई। उस टाइम के जनरल साहब बकौल मौलाना साहब, उसने उन तमाम अपोजिशन लीडरान को, जिसमें बट्टू के पैरोकार भी थे, जिसमें वो लोग भी थे जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, जिसमें वो लोग भी थे जो इदारों से नाराज थे, जिसमें वो लोग भी थी जो मजहब की बात करते थे, एक झंडे तले जमा हो गए। सिंध हाउस में एक मंडी लग गई। वो सियासी खाना बदोश, वो सियासी तवाइफ, उन लोगों की कीमत लगा दी गई, उनकी जमीन खरीद दी गई और हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, हुकूमत को गिराया गया। हुकूमत को गिराया गया, इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकी। इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 200 मुकदमात कायम किए गए, लेकिन फिर भी हुकूमत के वक्त ने, इदारों ने मिलके जो जबर किया, जो जुल्म किया, जो हमारे साथ, जो हमारे वर्कर के साथ, इसके बावजूद हम डटे रहे। कुछ लोगों को लालची दी गई, कुछ लोगों को डराया गया, कुछ लोगों की वीडियो दिखाई गई, कुछ लोगों की फाइलें दिखा दी गई, और इन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क को लूटा था, 2 कचरदान बना दी गई। एक पंजाब में इसको इस्तेहकाम का नाम दिया गया, एक कचरदान केपी में बना दी गई, उसको पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का नाम दिया गया, और पंजाब के सारे गन को इस्तेहकाम में जमा किया और केपी के सारे गन को पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में जमा किया। रियासत ने हमारे साथ जो जुल्म उसके हो सकता था हमारे साथ किया गया, लेकिन फिर भी रियासत की जो है उसकी तसल्ली नहीं हुई। इमरान खान पे 2 कातिलाना हमले किए गए, फिर भी रियासत को सुकून नहीं मिला, फिर भी इदारों को सुकून नहीं मिला, फिर भी उस हुकूमत को सुकून नहीं मिला, और फिर एक नया ड्रामा किया। जब उसे पता चला कि इमरान खान हम इनके दिलों से नहीं निकाल सकते, तो 9 मई का ड्रामा किया गया। फिर एक ड्रामा शुरू हुआ। लोग टीवी पे आके कहते थे कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं और पार्टी छोड़ जाता हूं, तो इसकी सारी गुनाह माफ दे दे, जैसे ये पाकिस्तान किसी की जागीर है, जैसे ये पाकिस्तान किसी को जहेज में मिला है। आप कौन होते किसी के जुर्म माफ करते वाले? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे साथ हम पे FIR काटी गई। मैं हैरान हूं, 9 मई का वाकया होता है, 10-11 मई को हमारे लोग जो है पकड़े जाते हैं, और उससे जेलों में जो लोग मिलने आते हैं तो क्या कहते हैं? उसे मिलने जो आते हैं वो कहते हैं इमरान खान का निशान नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस टाइम करना था, इलेक्शन से चंद दिन पहले करना था, तो 10 मई को, 11 मई को इन नामालूम लोगों को किस तरह पता चला कि इमरान खान का निशान नहीं होगा? 9 मई का ड्रामा मैं कौन को बताना चाहता हूं। 9 मई को मैंने 34 शहीदों की लाशें उठाई हुई है। 9 मई को मैंने 200 मरीज उठाए हुए, जख्मी उठाए, मेरा FIR नहीं काटा गया।
लेकिन मेरे शहीदों के, मेरे दोस्तों की FIR मुझ पे काटी गई। फिर 9 मई को बहाना बना के हमसे जो है निशान छीना गया। कभी किसी को जूते दी गए, किसी को बैंगन दिया गया, लेकिन इमरान खान का नाम जब बैंगन के साथ लगा, जब जूतों के साथ लगा, जो PTM के जो क़यादत बेटी है, इनको अपनी जिंदगी में इतनी इज्जत नहीं मिली थी जो जिस वजह से जूतों को इमरान खान की वजह से इज्जत मिल गई थी। जनाब स्पीकर, मुझ पे भी जब मैंने ये बात की कि खुदा के लिए हमें सियासत करने दे, 65% अवाम जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है। मैं रियासत से अपील करता हूं खुदा के लिए हमारे यूथ को जो सियासत करने दे। खुदा के लिए ऐसा ना हो कि कोई और साइड पे ये चली जाए, खुदा न करे ऐसे ना हो कि ये तालिबान बन जाए, खुदा न करे ऐसे ना हो कि ये मुल्क के लिए खतरनाक बन जाए। मुझ पे बगावत की FIR काटी गई, मेरे दोस्तों पे बगावत की FIR काटी गई। मैं एक जेल से निकलता और वहां पर पुलिस खड़ी होती मुझे दोस्ती के लिए, मैं कभी DI खान गया ही नहीं था, मुझे DI खान पे मुझ पे FIR काटी गई। मुझे अपर स्वात पे FIR काटी गई, मुझे अपर दीर पे FIR काटी गई, मुझे चतराल में FIR काटी गई। और डिप्टी स्पीकर साहब, जब मैं जेल पे होता तो नामालूम लोगों की कॉल आती थी कि जुनैद को बिस्तर न दो, जुनैद को चादर न दो, जुनैद को जमीन पे लेटने के लिए कुछ न दो। मेरा जुर्म क्या था, मेरा गुनाह क्या था? मेरा जुर्म और मेरा गुनाह यह था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे दोस्तों को वहां जाके कहते थे आप इमरान खान को छोड़ दे तो ये दरवाजा आपको खुल जाएगा। आया इस मुल्क में कोई आईन नहीं है? आया इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? ये किसी की जागीर है? न किसी इदारे को ये हक है और न किसी जर्नैल को ये हक है और न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे। ये 24 करोड़ अवाम का हक है। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गलती में ना आए। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि उन कम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहां आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं किया कि जाके कानून साजी करे। हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़यादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलतफहमी में ना रहे। हम यहां पर कोई मुफाहमत के लिए नहीं आए, न कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे। किस आइन की बात करते हो, किस जमहूरियत की बात करते हो, किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पंप इंटरेस्ट में हारे हुए लोग आए हुए हैं? आप लोगों ने आइन के साथ जो किया, आप लोगों ने इस मुल्क के साथ जो किया, आपका एहतसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। और जब तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे, किसी ईमान को हम चलने देंगे। ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तक जो मेरे शहीद है मुझे कहता है 9 मई की मजम्मत करो। मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, लेकिन उस एक आपके वाली मजम्मत नहीं करता। मैं उस दिन की मजम्मत करता हूं जब मेरे कायद की बेइज्जती की गई, उसे हाई कोर्ट से लेके गए बेइज्जती की साथ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो खामोश रहा जो हाई कोर्ट में हुआ है, उसमें उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 34 शहीद मेरे हुए, मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 200 लोग में जख्मी हो गए।
मेरी FIR ही नहीं काटी जा रही। मेरी अपील है, मैं हुकूमती वक्त से कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस से कहता हूं कि 9 मई की इंक्वायरी करो और देखो किसका फायदा किसको हुआ, ये किसने प्लान किया। अजीब इदारे हैं। मैं अपना पेट काट कर जो है अपने इदारों पे लगाता हूं। इनको ये पता नहीं था कि 9 मई क्या होने वाला है। जो IG इसका जिम्मेदार था, हमने उसको अवार्ड दिया, जिसको सजा होनी चाहिए थी, जिसको बरतरफ करना चाहिए था, क्योंकि IG की सरपरस्ती में ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि इदारों की सरपरस्ती में ये हुआ। 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इमरान खान के साथ इस मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। इमरान खान के साथ आप जो है, इमरान खान जो है वो सोच का नाम है। इमरान खान हमारा मुस्तकबिल है और हमारे बच्चे उसके साथ जुड़े हुए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उस चीफ जस्टिस साहब को जिसको इखलाकी तौर से उस केस में बैठना ही नहीं चाहिए था, उसने फैसला किया था, क्योंकि हमने उसके खिताब रेफरेंस भेजा था, उसको तो बैठना ही नहीं चाहिए था। उसने उस वक्त हमसे जो है हमारा निशान छीन गया और लोग ये गलतफहमी में थे। हमारे वर्कर वो इमरान खान से मोहब्बत करते, वो बैठ से नहीं मोहब्बत करते। तो ये आप लोगों की गलतफहमी थी। आज इस दफा पहली दफा लोगों ने अपने जो कैंडिडेट को ढूंढा, उसके निशानात ढूंढे गए। हमें जो है कैंपेन की इजाजत नहीं थी, हमारे जो है झंडे पे पाबंदी थी, हमारे पोलिंग एजेंट पे पाबंदी थी। और आप मुझे कहते हैं जमहूरियत। ये जमहूरियत तो मानने को तैयार ही नहीं, ये असेंबली में मानने को तैयार ही नहीं। जमहूरियत की बात करते हो तो जमहूरी तरीके से आओ ताकि हम आपके साथ बैठ जाए। अगर इस तरह आप लोगों ने असेंबली में आना है तो मैं पागल हूं कि लोगों की इतनी जो है 8,000 लाख और 6,000 लाख लोगों के पीछे मैं दौड़ूं। मैं किसी जर्नल क्या के पीछे क्यों नहीं होता कि असेंबली में आ जाऊं? आया किसी जर्नल ने यह फैसला करना है? अगर असेंबली में इस तरह आना है तो कोर कमांडर आप इतना खर्चा क्यों करते हैं? कोर कमांडर से लिस्ट ले ले, वो आपको लिस्ट दे देगा, वो असेंबली में बिठा देगा। ये मुल्क हमारा है, इसको अवाम का हक है कि वो किसको मुंतखब करना चाहता है, किसको असेंबली में लेना चाहे। न ये जर्नल फैसला करेगा, न कोई काजी करेगा, न कोई और करेगा। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।